नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपने ही गुड लिविंग चैनल पे। और भाई आज का जो वीडियो है वो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। और बहुत बार मेरे पास ऐसे कमेंट आते हैं कि मैम कैसे आप एक ही गमले में इतने सारे प्लांट लगा लेते हो। और भाई जैसा कि मेरी तो खैर आदत ही है, लेकिन अब ये साइंटिफिकली प्रूव भी हो चुका है कि प्लांट्स को इकट्ठा करके लगाने से वो खुश भी ज़्यादा रहते हैं, हेल्दी भी ज़्यादा रहते हैं और उनकी ग्रोथ भी बहुत अच्छे से होती है। तो मैं तो भई गमले को बिल्कुल नहीं खाली छोड़ती, चाहे वो छोटा गमला हो, बड़ा गमला हो। और या तो उसी तरह के बहुत सारे पौधे लगा दूँगी या उसी तासीर के एक जैसे से पौधे लगा दूँगी। जैसे अब एडेनियम है, इसके बेस में देखो मैंने कैक्टस लगाए हुए हैं। और मतलब मेरी ये एक आदत सी है कि गमले को भरना है। और ऐसा कभी भी नहीं होता दोस्तों, जैसा कि आप बोल देते हो कि किसी भी प्लांट को किसी तरह की कोई दिक्कत होती है। ये देखो छोटे-छोटे गमले भी बिल्कुल भरे हुए हैं और कितने हेल्दी लग रहे हैं पौधे। लेकिन बस एक बात का आपने ध्यान रखना है कि जो पौधों की रिक्वायरमेंट है सनलाइट की, वाटर की और एक सॉइल की, तो वो ऑलमोस्ट सेम सी होनी चाहिए। तो इस तरीके से अगर आप पौधे लगाओगे तो आपके पौधे चलेंगे भी अच्छे और देखने में भी पॉट बहुत सुंदर लगेगा, चाहे वो छोटा गमला हो, बड़ा गमला हो, किसी भी तरीके का हो। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, आपने ये ध्यान देना है कि जिस भी मीडियम में आप पौधा लगा रहे हो, तो वो एक तो देखो बहुत ही हेल्दी होना चाहिए, सबसे बड़ी बात। तो वो आप किसी भी तरह की सोइल बनाओ, कुछ भी मिला के बनाओ, लेकिन वो एक हेल्दी सोइल होनी चाहिए जिसमें कि आपके प्लांट्स अच्छे से ग्रो करें। ये ना हो कि आप सिर्फ एक मल्टी वैरायटी एक गमले में इकट्ठी कर दें और सोइल बिल्कुल भी आपकी एनरिच्ड ना हो, ना आप कुछ करते हो उसके साथ। तो ये तो फिर देखो लिमिटेड सी तो मिट्टी होती है उन गमलों में। और धीरे-धीरे देखो जो उसकी अपनी एक ताकत होगी वो भी मतलब चली जाती है कुछ टाइम के बाद। तो ऊपर से देखो कुछ ना कुछ तो देना ही होता है। अगर ज़मीन में लगे हैं तो पौधे देखो जड़ों से खुद ही ले लेते हैं। लेकिन अगर गमले में इस तरीके से पौधे लगे हुए हैं ना, तो फिर आपने उनका ध्यान रखना है और कुछ ना कुछ अपने घर से ज़रूर देते रहना है। क जैसे कि मैं बताती हूँ, लिक्विड फर्टिलाइज़र का कल मैंने वीडियो डाला था। जिसने नहीं देखा वो देख लेना। बिल्कुल आप अपने किचन में काम करते हुए ऐसी बहुत सारी चीज़ें निकाल देते हो, जो कि आपके लिए तो बिल्कुल वेस्ट है, आपने फेंकनी होती है, लेकिन पौधों के लिए वो वेस्ट से एक बेस्ट निकल के आता है, जो उनकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। और किसी भी तरह के दोस्तों आपके प्लांट्स हो, चाहे शेड लविंग हो, चाहे आपके फूलों वाले हों या आपके इंडोर प्लांट्स हों या आपकी हैंगिंग बास्केट हो, तो इस तरह के लिक्विड फर्टिलाइज़र देने से जो आपका प्लांट है ना, वो बहुत जल्दी से अ, उसको एब्ज़ॉर्ब कर लेता है और फिर आपको रिजल्ट तो खैर ऊपर दिखाई देता ही देता है, बजाय कि सॉलिड फॉर्म में डालने के। तो इस तरह के लिक्विड फर्टिलाइजर डेली हमारी किचन से निकलते हैं, वो आप देते रहें अपने प्लांट को। तो आपके प्लांट बहुत जल्दी अच्छे भी होंगे, देखने में भी सुंदर लगेंगे। और अगर आप एक ही गमले में मल्टी वैरायटी रखते हो तो भाई देखो उसको ताकत की तो जरूरत होगी होगी, है ना। एक एक पौधा लगाओ गमले में, उसी की हम इतनी केयर करते हैं और आपने एक साथ इतनी वैरायटी लगा दी है तो थोड़ा तो वो एक्स्ट्रा मांगेंगे ही। तो बस यही आपने ध्यान रखना है। और इसी तरीके से दोस्तों मेरे मोस्टली प्लांट लगे हुए होते हैं, जैसे अब ये देखो है ना, ये कनेर का प्लांट लगा हुआ है, इसको बिल्कुल इसने घेर लिया है मॉर्निंग ग्लोरी की वाइन ने। और बस एक दूसरे का सहारा पाके बहुत अच्छे से चलते हैं। अदरवाइज तो देखो गर्मी इतनी पड़ रही है, सूख जाती अगर सिंगल में इसको लगाती तो। लेकिन इसके साथ मिलके ये खूब अच्छे से चल भी रही है। और बस यही फ़ायदा होता है एक साथ पौधे लगाने से कि एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। क्योंकि दोस्तों हर प्लांट की जड़ों में ना कुछ एक्स्ट्रा होता ही होता है। क्योंकि वैसे भी जब हम देखो घर में भी कोई बीज उगाते हैं, किसी प्लांट में कोई सा न्यूट्रिशन ज़्यादा है, किसी में कुछ ज़्यादा है। तो इसी तरीके से दोस्तों इन पौधों में भी अलग-अलग तरीके के जड़ों में कुछ गुण पाए जाते हैं जो एक दूसरे के लिए जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको फुलफिल करने का भी काम करते हैं। तो कुछ इसलिए भी ये खुश रहते हैं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि जब भी आप पौधे लगाते हो तो मीडियम आपने ऐसा रखना है कि मैं जान के यही बात बार-बार बताती हूँ, जिससे कि आपकी सॉइल समय के साथ-साथ हार्ड ना हो। भले ही आप कितनी मल्टी वैरायटी लगाओ, जैसे कि मैंने इस टब में दुनिया भर की वैरायटी लगा रखी है
और बस समय आने आने पे ये उगती रहेगी। और जो इसका सोइल मिक्स मैंने बनाया था वो इस तरह का बनाया था कि बहुत अच्छे से ये प्लांट फैले और इनकी जड़ों को फैलने में कोई भी दिक्कत ना हो। उसके लिए आप अपनी गार्डन सोइल के साथ रिवर सैंड मिक्स कर सकते हो। और बहुत सारी चीजें हैं, कंपोस्ट है घर से, और बहुत सारी ये गार्डन से ही हमारी सूखी पत्तियां वगैरह निकलती रहती हैं, उनको भी आप एज ए बेस बना के यूज कर सकते हो। जैसे अब ये देखो, ये एक बोगनविला की मैंने बेल लगाई थी, इसके साथ साथ देखो कितने सारे प्लांट उगे हुए हैं। इसके साथ गिलोय की बहुत ऊंची बेल गई हुई है। और इसी तरीके से दोस्तों मैं पौधों को लगाती हूँ, चाहे मैं गमले में लगाऊं या हैंगिंग बास्केट में। तो ये देखो आप, बहुत अच्छे से चलते हैं, जिसका जो टाइम आता होता है चलता जाता है। जैसे मैंने इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे पौधे लगा रखे होंगे जो सर्दी में फूल देंगे, कुछ गर्मी में फूल देंगे, कुछ बरसात में फूल देंगे, कुछ वैसे ही हरे भरे बने रहेंगे। तो इस तरीके से अगर आप मिक्स मैच करके पौधे लगाते हो तो बहुत अच्छे रहते हैं। और दोस्तों, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर ये तो मौसम ऐसा होता है कि बरसात का भी मौसम होता है, पौधे लगाने का ही मौसम होता है, और बहुत बढ़िया मौसम होता है एनवायरनमेंट का, जो कि पौधों के लिए एकदम परफेक्ट होता है। ना तो ठंड होती है ज्यादा, ना गर्मी होती है। और इस टाइम आपके पौधे देखने में तो वैसे सुंदर लगते लगते हैं, लेकिन आपने कितनी भी वैरायटी मल्टीप्लाई करनी हो अपने गार्डन में, इस टाइम आप बड़े आराम से कर सकते हो। दुनिया भर की आप कटिंग लगा सकते हो, लेकिन कटिंग लगाते वक्त अगर आपने उसको ट्रांसप्लांट नहीं करना, तो ये ध्यान में आपने रखना है कि मैं किस पौधे के साथ वो कटिंग उगा रही हूँ। कई बार ऐसा होता है ना, हमारे पास कटिंग्स होती हैं, हम गमले में ऐसे ही उगा देते हैं। तो बस ये ध्यान रखना कि अगर आप आगे जाके वो कटिंग ना भी निकालो ना, तो वो कटिंग अगर चल पड़ी तो ऐसे पौधे के साथ लगाओ जिसके साथ वो अच्छे से चले। तो इसी तरीके से आप मेरे देख लो, गमले सारे इसी तरीके से हैं, सारे पोट ऐसे ही भरे हुए मिलेंगे। और सेम सेम तासीर से के पौधे मैंने एक के गमले में लगा रखे हैं, ताकि पौधों के सूरज की रोशनी जिसको जितनी चाहिए उसमें भी दिक्कत ना हो, पानी की रिक्वायरमेंट जितनी है उसमें भी दिक्कत ना हो। और मतलब जो भी उनका सिमिलर सा एक रिक्वायरमेंट है, वो एक साथ एक ही गमले में पूरा हो जाए, मेन मतलब ये है। तो ये देखो, ये सारे बीज गिर गिर के अपने आप उगे हुए हैं। कोई पौधे तो लगाने भी नहीं पड़ते, अपने आप ही मल्टीप्लाई हो जाते हैं वो। तो अपने आप से बीज गिर गिर के इधर उधर गमलों में गिर जाएंगे और वो अपने आप से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और कई बार तो आपको मल्टीप्लाई वेरिएशन करने की भी जरूरत नहीं होती होती गमले में अपने आप ही कुछ कुछ उगाता है, जब आपने बहुत सारे पौधे इस तरीके से रखे होते हैं। अभी देखो, इस गमले में मैंने कितने तरह के पौधे उगा रखे हैं। सुंदर रूपा भी है इसमें, हिबिस्कस भी है इसमें, और रोइयो का प्लांट भी लगा हुआ है इसमें। मतलब बहुत सारी वैरायटी लगी हुई है इस गमले में, जो कि एक जैसी तासीर की है। और कुछ पौधों को जिनको की कवरिंग की जरूरत होती है नीचे की तरफ, उनको छोटे छोटों को मैं वैसे ही उगा देती हूँ। तो ये है जी मेरा मल्टीपल वैरायटी एक ही पोट में इकट्ठी करने का आइडिया। उम्मीद है आपको कुछ बातें अच्छी लगी होंगी। किसी भी वजह से ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना। थैंक यू वेरी मच।